फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है ना। चलिए, तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स द वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है? देखिए, वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरिया इन द हिल्स। तो ऐसे प्लांट ग्रुप जो मॉइस्ट और शेडेड एरिया लविंग होते हैं, इनको नाम देते हैं सियोफाइट्स। इनको क्या नाम देते हैं? सियोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स इज आल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो डायग्राम है, लास्ट में हम डायग्राम पे आएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे हमें सीखना है बेसिकली। देखिए, यहाँ पे कुछ और बातें हमने लिख रखी है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और जहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो है इसका लाइफ साइकिल। वो लाइफ साइकिल आप समझ जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी ये इन्होंने बातें लिख रखी है, वो आपको धीरे धीरे करके सब डिकोड हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, इनके पास क्या देखा गया कि इनके पास एयर कैनाल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? एयर कैनाल। अच्छा, एयर कैनाल क्या है? एयर कैनाल सर, जिसके अंदर मतलब एयर कैविटी होगी जिसमें एयर इंट्रैप होगा। और एयर इंट्रैप वो एयर करता क्या है एक्चुअल में? वो हाइड्रोफाइट्स को, मतलब जो पानी में जो प्लांट ग्रुप रहते हैं, उनको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि इनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वेटिक प्लांट। ठीक है ना। पूरा इनका जो बॉडी होता है, होल बॉडी किससे मिलके बना होता है? पैरेनकाइमा से। किससे मिलके बना होता है? पैरेनकाइमा से। अच्छा, पैरेनकाइमा अगर खाली है इनके पास, मतलब ये हो गया ना कि पूरा शरीर जब पैरेनकाइमेटस है सर, तो फिर इनके पास जाइलम और फ्लोएम होगा क्या? जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं पैरेनकाइमा की सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। पैरेनकाइमा को क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमें मिलता है जाइलम और फ्लोएम। तो इससे यहाँ पे एक बात और कंफर्म हो रही है ना कि इनके पास जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता होगा। देखिए, रूट नहीं होता है। रूट इज ऐसे समझिए, रूट इज एब्सेंट। ठीक है ना। रूट एब्सेंट, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ठीक है। देखिए, वही बात दिखा है, इनको सियोफाइट्स बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं सियोफाइट्स? क्योंकि ये मॉइस्ट एंड वेट लविंग होते हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? देखिए, लाइफ साइकिल में अगर हम बात करें तो मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। मेन बॉडी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब हो गया यहाँ पे स्मॉल एन। ठीक है ना। चलिए, इट प्रोड्यूसेस गैमेट, और वो गैमेट बनाता है। मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है और वही कह रहे हैं कि सर गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसलिए उसको हम लोग नाम देते हैं गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन आर फॉर्म्ड ऑन गैमेटोफाइट, मतलब सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर बनते हैं। ये कुछ क्रक्स हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर आपका टेंशन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतनी प्रॉब्लम होती है इसमें ना। चलिए, अब आगे क्या बोल रहे हैं? सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? सेक्स ऑर्गन की हालत क्या है? दे आर मल्टी एंड जैकेटेड। ये जैकेट जो है, एक तरीके से कह रहे हैं कि एक स्टेराइल कवरिंग होती है किसकी? सेक्स ऑर्गन की। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को नाम दिया है इन्होंने। मेल सेक्स ऑर्गन को बोल रहे हैं एंथेरिडियम। एंथेरिडियम के अंदर मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड होता कैसा है? कामा शेप का होता है और बाईफ्लैजिलेटेड। कामा शेप एंड बाईफ्लैजिलेटेड, मतलब ऐसा कुछ। ये हो गया हमारा कामा सर, और ये बाईफ्लैजिला। बाई मतलब दो,
एंड फ्लैजिलेटेड, ठीक है ना। चलिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्चिगोनियम के नाम से भी जानते हैं। देखिए आर्चिगोनियम, और इनका देखिए ये कैसे हैं, फ्लास्क शेप, और ये क्या बनाते हैं, ये एग बनाते हैं। ठीक बात है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आगे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। चलिए, मेन बॉडी देखिए, ये गैमेटोफाइट है। ये कौन है, गैमेटोफाइट है। अच्छा, गैमेटोफाइट होता कैसा है सर, ये हैप्लॉइड फेज को रिप्रेजेंट करता है। और हमने पीछे बात किया ना कि हैप्लॉइड फेज यानी गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर कह रहे सर सेक्स ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। चलिए, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। अब समझिए, अब एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया ये पार्ट किसके हैं या बने किस पे कह रहे हैं, लग रहे हैं सर गैमेटोफाइट के ऊपर। अब गैमेटोफाइट खुद कह रहे हैं हैप्लॉइड है, यानी एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया के अंदर जो भी सेल्स हैं उनको क्या होना पड़ेगा, हैप्लॉइड होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर ये एंथ्रोजॉइड जो है ना, एंथ्रोजॉइड भी क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा। अच्छा, हैप्लॉइड से हैप्लॉइड आप चल रहे हैं, मतलब यहाँ पे माइटोसिस होगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या होगा, ये माइटोसिस होगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात हमारे पास हमको क्या समझ में आ रही है कि सर ये हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट बन गए। अब मेल देखिए, इनको एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पे समझ लीजिए इसको कि ये कह रहे हैं कि सर ये जो मेल गैमेट है ना, ये मेल गैमेट है, ये मोटाइल होता है, और इसको कह रहे हैं सर फीमेल गैमेट तक पहुँचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ मीडियम कौन होता है, वाटर होता है। यहाँ मीडियम कौन होता है, वाटर होता है। इसलिए हमने इनको क्या नाम दिया कि सर पूरा लाइफ साइकिल, तो मतलब पूरा जीवन इनका चलता है ज़मीन पे, लेकिन ड्यूरिंग फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन इनको वाटर की रिक्वायरमेंट हुई, इसलिए इनको नाम दिया गया एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। चलिए, अब एंथेरोजोइड्स और एग जो हैं वो हैप्लॉइड हैं। तो इनका होगा क्या आगे चल के, सोचिए थोड़ा सा, इनका क्या होगा सर, इनका फ्यूज़न होगा, मतलब मेल फीमेल गैमेट फ्यूज़ करेंगे और दोनों हैप्लॉइड नेचर के हैं। तो फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि कैसा होगा, डाइप्लॉइड होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जाइगोट के अंदर माइटोसिस होगा, जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब जाइगोट के अंदर माइटोसिस होने का मतलब है कि जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। जाइगोट के अंदर अगर माइटोसिस हुआ तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एम्ब्रियो की तरह, ठीक है ना। अब एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाता है सर, स्पोरोफाइट बनाता है। एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। अब देखिए स्पेशल यहाँ पे एक बात देखी हमने कि सर ये जो स्पोरोफाइट है ना, ये जो हमारे पास, ऐसे समझिए, जो हमारे पास ये स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफिटिक मतलब ये स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पेशल टाइप की कह रहे हैं सेल बनती है, जिसको नाम देते हैं स्पोर मदर सेल। क्या नाम देते हैं, स्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद क्या बनता है, स्पोर बनता है। क्या बनता है, स्पोर बनता है, ठीक है ना। अब इसका ये मतलब हो गया कि स्पोर का नेचर आपसे पूछा जाएगा, स्पोर, तो स्पोर के बारे में क्या बोलना है सर, स्पोर हैप्लॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि मियोसिस के बाद बना ना, इसलिए स्पोर को क्या बोलना है, स्पोर हैप्लॉइड होगा। देखिए स्पोर हैप्लॉइड होगा। अब स्पोर का जर्मिनेशन होना है, स्पोर का क्या होना है, जर्मिनेशन होना है। अब जर्मिनेशन में एक बात ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट जर्मिनेशन हो सकता है सर, कि स्पोर बने, वो जर्मिनेट करे, और जर्मिनेट करने के बाद क्या तैयार हो जाए, करे वहीं से गैमेटोफाइट बन जाए। या ऐसा हो सकता है कि सर स्पोर जर्मिनेट करे, वो डायरेक्ट गैमेटोफाइट ना बनाए, वो डायरेक्ट गैमेटोफाइट ना बनाए, वो कह रहे हैं कि सर जर्मिनेशन के बाद क्या बने यहाँ पे, ये प्रोटोनिमा, ठीक है ना। मतलब आगे चल के जो गैमेटोफाइट बनेगा ना, उस गैमेटोफाइट यहाँ पे डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, पहले स्पोर से जर्मिनेशन होगा,
क्या तैयार होगा? प्रोटोनिमा। अब प्रोटोनिमा के ऊपर छोटे छोटे बड लगते हैं। क्या लगते हैं? छोटे छोटे बड लगते हैं। और वो बड आगे चल के क्या बनाते हैं? वो बड आगे चल के सर गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है ना। तो इस पूरे कंटेक्स्ट में एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे इस पूरे कंटेक्स्ट में कैसे सोचना है हमको। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या एक बात दिखाई दे रहा है? देखिए ध्यान से ना, ये सर यहाँ ये स्पोर मदर सेल, देखिए ध्यान से, स्पोर मदर सेल जो है वो क्या डाइप्लॉयड है? ये देखिए ये तो इस लाइन के नीचे देखिए आपको ये 2n स्टेज दिखाई दे रही है, और इस लाइन के जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको ये हैप्लॉयड फेज दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। देखिए अब ये बात समझ में आ गई हमको, यानी ये कह रहे हैं कि ये सर ये हैप्लॉयड और ये डिप्लॉयड, यानी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से अल्टरनेट करते हैं। ठीक है ना। और इस बात को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? जैसे प्रोटोनिमा है ना, अगर प्रोटोनिमा, यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है हमें कि ये जो प्रोटोनिमा है, अगर प्रोटोनिमा डायरेक्ट स्पोर से बने, अगर स्पोर मतलब जर्मिनेट करे और वो डायरेक्ट क्या बना दे? प्रोटोनिमा बना दे, तो वहाँ से कह रहे कि अगर डायरेक्ट स्पोर से प्रोटोनिमा बनता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा। ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है कि सर प्रोटोनिमा डेवलप्स फ्रॉम अदर देन स्पोर, अगर प्रोटोनिमा स्पोर के अलावा कहीं और से बन रहा होगा तो उसको हम लोग नाम देते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये ज़रूरी बातें हैं। ठीक है। आपसे ऐसे जैसे कहेगा कि प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या है, तो क्या सोचना है? सर स्पोर का जर्मिनेशन होगा और वहाँ से प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा। ठीक है ना। अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा के बारे में बताओ, तो क्या बताना है? सर इफ़ प्रोटोनिमा डेवलप फ्रॉम अदर देन स्पोर, ठीक है ना, स्पोर के अलावा कहीं और से प्रोटोनिमा बन रहा होगा तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सर ठीक है, सेक्स ऑर्गन तो हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नाम देते हैं ओगैमस टाइप। ओगैमस का क्या मतलब होता है? ओगैमस का मतलब होता है मोटाइल मेल एंड नॉन मोटाइल फीमेल। लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। देखिए हैप्लो, यहाँ पे देखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलना है? लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है कि ये जो देखिए यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है ना, चलिए ठीक है, देखिए एम्ब्रियो से क्या बना? स्पोरोफाइट बना। ये स्पोरोफाइट आगे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से इसको देखेंगे। ठीक है ना। अभी फ़िलहाल के लिए इसको याद रख लीजिए कि स्पोरोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। और ये यूनिक फीचर है किसका? ब्रायोफाइट का। किसी और प्लांट ग्रुप में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि सर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हो गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए आगे क्या लिख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कि ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या नाम देते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज ये बात कर लिया हम लोगों ने ना, दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्यों एम्फीबियन बोला वो पता चल गया। सर पूरा जीवन ज़मीन पे काटते हैं, लेकिन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन पानी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है ना। दे यूजुअली अकर्स इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, वो बता दिया हमने।
वाई दे आर सियोफाइट्स, ठीक है ना। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, ठीक है ना। प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक, बेयर मतलब होता है कि एकदम से जब चट्टान के ऊपर कुछ भी नहीं है, चट्टान के ऊपर कह रहे हैं कि अगर ग्रोथ शुरू करना है तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए बोला गया कि इनका ये कौन सा इम्पोर्टेंस है, ये इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। कौन सा इम्पोर्टेंस है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पे, ठीक है ना। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, एल्गी से ज़्यादा ये डेवलप होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या बोल रहे हैं, इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट आर इरेक्ट, थैलस लाइक होते हैं, प्रोस्टेट आर इरेक्ट। तो प्रोस्टेट का मतलब होता है, प्रोस्टेट मतलब होता है फ्लैट बॉडी, प्रोस्टेट मतलब होता है फ्लैट बॉडी, इरेक्ट मतलब यहाँ से ज़मीन से थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। प्रोस्टेट आर इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाई यूनिसेलुलर, और सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं किसके थ्रू, बाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइजोइड्स का काम, तो क्या बताना है कि सर इनको राइजोइड्स जो होता है इनको एनकरेज प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, एनकरेज। और उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो राइजोइड है तो एनकरेज के साथ साथ, ठीक है ना, एनकरेज तो प्रोवाइड करता ही है, और हायर प्लांट्स के अंदर जैसे जो रूट हेयर का जो काम होता है ना, वो काम भी ये करते हैं। तो रूट हेयर करते क्या हैं, वाटर मिनरल को ऑब्जर्व करते हैं ना। तो राइजोइड यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि राइजोइड यहाँ पे वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी सर हेल्प करते हैं। दे लैक ट्रू रूट, ट्रू रूट नहीं है, स्टेम नहीं है और लीफ नहीं है। दे में पासेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास कह रहे हैं सर रूट के जैसा, लीफ के जैसा और स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर होगा। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हेप्लॉइड, देखिए मेन बॉडी क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, बात कर लिया हम लोगों ने। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, और ये क्या करता है, गैमेट बनाता है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं गैमेटोफाइट। यहाँ देखिए ये है हमारे पास, ये गैमेटोफाइट है ना, ठीक है ना। मेन बॉडी क्या था यहाँ पे हमारे पास, गैमेटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन, और क्या बताया कि सर सेक्स ऑर्गन गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर लगते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को नाम देते हैं एंथेरिडियम। दे प्रोड्यूसेस बाईफ्लैजेलेटेड कॉमा शेप बाईफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन आर कॉल्ड आर्चिगोनियम which is flask shaped and produces a single egg, क्या बनाते हैं, सिंगल एग, ठीक है। द एंथेरोजोइड्स आर रिलीज इनटू द वाटर, वही तो बताया ना, एंथेरोजोइड को पानी में छोड़ दिया जाएगा। एंथेरोजोइड मोटाइल होता है क्योंकि उसके पास फ्लैजला होता है, ठीक है ना, तो वो पहुंचेगा फीमेल गैमेट तक। द एंथेरोजोइड आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कंटैक्ट विथ आर्चिगोनियम, ये कह रहे हैं कि सर आर्चिगोनियम के कंटेक्ट में आते हैं। एंड एंथेरोजोइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट, देखिए यहाँ पे क्या बताया कि एंथेरोजोइड फ्यूज़ करता है किसके साथ, एग के साथ, और जाइगोट बनाता है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एंथेरोजोइड हमारे पास ये ऐसे, ठीक है ना, देखिए ये एंथेरोजोइड फ्यूज़ कर रहा है किसके साथ, एग के साथ, क्या बना रहा है, जाइगोट बना रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक जाइगोट डू नॉट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, मतलब यहाँ पे तुरंत मियोसिस की शुरुआत नहीं होती है। देखिए अब मियोसिस नहीं होगा तो फिर होगा क्या सर, मियोसिस नहीं होगा तो आपको कह रहा है कि सर जैसे जाइगोट तो सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपको मल्टी सेल की तरफ जाना है तो आपको माइटोसिस करना पड़ेगा। तभी कह रहे हैं कि जाइगोट से आप कह सकते हैं सर जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार हो रहा है। तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। देखिए चलिए, जाइगोट डू नॉट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, क्या बनाते हैं सर, स्पोरोफाइट बनाते हैं, ठीक है ना।
आगे फिर क्या लिख रहे थे, स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट इसका जो होता है वो फ्री लिविंग, मतलब कह रहे हैं कि अपने से अपना जीवन नहीं जी पाएगा। फ्री लिविंग का ये मतलब नॉट फ्री लिविंग लिखा है ना, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, मतलब फ्री लिविंग नहीं होता है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। अटैच होता है किसके साथ, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के साथ, एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, और जो कि वहाँ से क्या करता है, नरिशमेंट डिराइव करता है। मतलब ये हो गया कि सर, मतलब ये हो गया कि जो स्पोरोफाइट है वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से इसीलिए जुड़ा है, ठीक है, कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता होगा। तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो फूड की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो फूड की ज़रूरत पड़ेगी तो फूड आएगा कहाँ से, इसलिए वो किसके साथ अटैच होता है, वो गैमेटोफाइट के साथ अटैच होता है, ठीक है ना। जो यहाँ तक अभी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है इसका ये मीनिंग हो गया। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट, अब वही बताया ना कि स्पोरोफाइट के अंदर कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसको हम लोग वहाँ पे नाम दिए थे स्पोर मदर सेल। देखिए यहाँ पे ये स्पोर मदर सेल, ठीक है ना। अब स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ पे स्पोर मदर सेल के अंदर क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा और वहाँ से किसका डेवलपमेंट होगा, स्पोर का, ठीक है ना। देखिए, एंड डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट करता है, स्पोर के अंदर क्या होता है, जर्मिनेशन होता है, और वहाँ से किसका निर्माण होता है सर, गैमेटोफाइट का, ठीक है ना। आगे देख लीजिए थोड़ा सा। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए एंड अदर एनिमल्स, ठीक है ना। स्पीसीज ऑफ स्फैगनम, जो कि एक मॉस है, प्रोवाइड पीट दैट लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, एंड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। इनकी कह रहे हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, क्या ध्यान में रखना है, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए ये वाटर को, मतलब लंबे समय तक ये वाटर को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो मटेरियल को किसी कह रहे हैं कि लिविंग स्पेसिमेन को, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह हमें भेजना है, ठीक है, तो उसको कह रहे हैं कि सर उसको रहने के लिए जो हॉस्टाइल कंडीशन चाहिए वो कंडीशन ये क्या करते हैं, तैयार कर देते हैं। मतलब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होने देंगे, क्यों, क्योंकि पानी सोख के रखें, पानी को सोख के रखें। मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इनका कह रहा है कि सर जब इकोलॉजिकल सक्सेशन की आप बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि कुछ लाइकेन आके गिरते हैं, और उसके साथ साथ और उनका साथ कौन देते हैं, मॉसेस। वही बात लिखी है ना कि मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल। तो इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो बोलना सर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन इनका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना, मतलब इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस तगड़ा है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। ये क्या करते हैं, ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, और मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल, मॉसेस कह रहे हैं कि सर सॉइल के ऊपर एक मोटी परत बनाते हैं, मैट, चटाई, ठीक है ना। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ये क्या करते हैं सर, सॉइल के ऊपर एक परत बनाते हैं जिससे पानी का फ्लो जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या ऐसे हम बोलेंगे सर पानी डायरेक्ट सॉइल के टच में नहीं आती है, इसलिए ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। द ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। देखिए आगे, लीवरवर्ट्स को हमने रखा है, इसको थोड़ा सा एक पॉइंट है, इसको याद रख सकते हैं तो रख लीजिए। हिपैटिकोप्सिडा ना, हिपैटा मतलब होता है लीवर, हिपैटिकोप्सिडा,
ठीक क्लास के अंदर लीवरवर्ट्स को रखा गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट आगे क्या बात है, क्या बोल रहे हैं, द लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्सी ग्राउंड, दलदली जमीन, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे मर्केंसिया। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मतलब एक कह रहे हैं कि सर ऊपर नीचे सरफेस होगा, ठीक है ना। जैसे फ्लैट बॉडी होगा तो एक तो जो आपको ऊपर से दिखाई देगा, और दूसरा कह रहे हैं जो ज़मीन साइड में होगा। ऊपर जो दिखाई दे रहा है ज़मीन साइड में, ठीक है ना। तो डॉर्सल और वेंट्रल, वेंट्रल सामने से और पीछे से डॉर्सल, ठीक है ना। चलिए, एंड क्लोजली अप्रेस टू द सरफेस, मतलब ऐसे सोचिए ना कि ये कह रहे हैं कि कोई ऐसे ये बॉडी है, ये ज़मीन से ऐसे लगी होगी ना, तो एक तो ये अपर सरफेस है और दूसरा जो नीचे से लगा हुआ है, उसी को बोल रहे हैं डॉर्सो, देखिए डॉर्सी वेंट्रल, एंड क्लोजली अप्रेस टू द सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर, लीफी मेंबर यहाँ पे एक नाम और याद रख लीजिए, इसको बोलते हैं पोरेला। लीफी मेंबर इज नोन एज, the leafy member have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure, ठीक है ना। The leafy member have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि लीफी मेंबर के अंदर कह रहे हैं कि टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इन 2 रो ऑन द स्टेम लाइक, 2 रो में ये डिवाइडेड होते हैं। आगे फिर क्या बोल रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, या तो थाइलस ही डायरेक्ट टूट जाए, आर बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा, स्ट्रक्चर कॉल्ड जेमा। जेमा आर ग्रीन, देखिए जेमा आर ग्रीन, हरा कलर का होगा, मल्टी सेलुलर होता है, ए सेक्सुअल बर्ड होता है, विच डेवलप्ड इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड जेमा कप, मतलब जेमा कप के अंदर, ऐसे समझिए ये जेमा कप है, इसके अंदर कह रहे हैं कि ये जेमा का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ये हो गया जेमा कप, इसको बोल रहे हैं जेमा, GEMMA, ठीक है। जेमा ग्रीन multicellular asexual bud which develop in small receptacle called gemma cup located on the thalli. The gamma becomes detached from the parent body and germinate to form new individual। ये कह रहे मेन बॉडी से डिटैच होंगे और नया इंडिविजुअल बना देंगे ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए ध्यान से, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस either on the same or on the different thalli, मतलब या तो कह रहे मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस के ऊपर बन सकते हैं या वो अलग अलग थैलस पे बनेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे फिर क्या बोल रहे हैं, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है फूड सीटा एंड कैप्सूल में। एंड कैप्सूल है, देखिए ऐसे सोचिए जैसे फूड सीटा एंड कैप्सूल, तो मान लीजिए ये कह रहे हैं कि ये फूड हो गया सर, ये फूड, ये सीटा, ये कैप्सूल, ठीक है, ठीक है सर, समझिए इसको थोड़ा सा। अच्छा, कैप्सूल के अंदर देखिए ना, आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर बनता है, तो स्पोर किसी सेल से बनेगा, उस सेल को नाम देते हैं स्पोर मदर सेल। यानी स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या होगा सर, क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, तो स्पोर क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, यहाँ से हैप्लॉइड फेज का फॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए अच्छा, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड सीटा एंड कैप्सूल। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। मज़ेदार कहानी क्या है कि यहाँ का जो गैमेटोफाइट होता है वो सर वो फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग क्यों होता है,
क्यों? क्योंकि सर ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं सर? ये फ्री लिविंग नेचर का होगा। ठीक है, चलिए मॉसेस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसेस गैमेटो, तो गैमेटोफाइट कह रहे हैं कि डोमिनेट करता है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस, जिसके अंदर आपको 2 अवस्था देखने को मिल सकती है। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। एक्चुअल में ये प्रोटोनिमा नहीं है, ये प्राइमरी प्रोटोनिमा की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। इट इज़ क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ठीक है ना, क्रीपिंग, क्रीप करना मतलब रेंगना। प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम, जो कि डायरेक्ट स्पोर से बनते हैं। क्रीपिंग, जमीन पकड़ के, ठीक है ना। किस कलर के होते हैं? चलिए, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। दूसरी अवस्था जो होती है उसको हम लोग लीफी स्टेज बोलते हैं। विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कहाँ से डेवलप करता है? सेकेंडरी। अच्छा, अभी हमने बात किया था कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या होता है कि अगर सर स्पोर के अलावा कहीं और से तैयार हो तो उसको हम लोग नाम देते थे सेकेंडरी प्रोटोनिमा ना। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। मतलब लीफी स्टेज का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? तो क्या ध्यान में रखना है सर? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, एज अ लेटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीफ होते हैं। दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। ये अटैच होते हैं किससे? सॉइल से। किसके थ्रू? राइजोइड्स के थ्रू। राइजोइड का नेचर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स। दिस स्टेज बियर द सेक्स ऑर्गन। ऐसे इसी स्टेज में यहाँ पे क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाई फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट बन जाए, वहाँ से रिप्रोडक्शन हो जाए। बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर कह रहे हैं कुछ बड बन जाए सर। सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर कुछ बड बन जाएं और वहाँ से वो डिटैच हो, वो नया प्लांट बॉडी तैयार कर दें। आगे फिर बोल रहे हैं, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एम्थेरिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी सूट। लीफी सूट के अपेक्स पे सेक्स ऑर्गन लगते हैं और वो क्या करेंगे सर? सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? गैमेट बनाना। गैमेट बन गए तो गैमेट का सर पर्पस क्या है? फ्यूज़ करना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। जाइगोट डेवलप करता है और क्या बनाता है सर? स्पोरोफाइट कंसिस्टिंग ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल, जिसके पास क्या होता है सर? फूड सीटा एंड कैप्सूल। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलेबोरेट दैन दैट इन लीवरवर्ट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, कि स्पोरोफाइट, मांस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है किसके कंपैरिजन में? लीवरवर्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फूड सीटा कैप्सूल, देखिए फूड सीटा कैप्सूल तो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे जो मॉसेस का या मॉस का जो कह रहे हैं कि सर फूड सीटा कैप्सूल है, उसमें सीटा का डेवलपमेंट आपको ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से कैप्सूल लगता है। अच्छा सीटा, अच्छा यही तो बोला था अभी ना हमने कि सर ये हमारे पास, ऐसे सोचिए कि ये है, ये हमारे पास थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये कैप्सूल है और ये है फूड सीटा कैप्सूल। तो सीटा कह रहे हैं कि जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया से वो क्या कर सकेगा? वो कैप्सूल को होल्ड कर सकेगा। ठीक है, और मॉसेस के कैप्सूल के अंदर यहाँ पे पेरिस्टोमियल टीथ मिलता है। क्या मिलता है? पेरिस्टोमियल टीथ, जो कि हेल्प करता है स्पोर डिस्पर्सल में। हेल्प करता है किसमें? स्पोर डिस्पर्सल में, जो कि कह रहे हैं कि सर लीवरवर्ट्स के पास नहीं होता है। द कैप्सूल कंटेन स्पोर। तो यही तो है कैप्सूल ना, यही कैप्सूल है। इसी कैप्सूल के अंदर क्या होता है? स्पोर होता है। कैप्सूल
कंटेन स्पोर, स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर मियोसिस के बाद का प्रोडक्ट है। द मॉसेस हैव एन एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, वही ध्यान में रखना है ना कि इनके पास सर ये पेरिस्टोमियल टीथ होता है, क्या होता है पेरिस्टोमियल, इसको नाम थोड़ा सा याद रखिए, पेरिस्टोमियल टीथ होता है जो कि स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, द मॉसेस हैव एलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस आर, इनके एग्जांपल याद रख लीजिए। मॉसेस आर देखिए फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम या पीट मॉस, स्फेगनम और पीट मॉस, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, ठीक बात है ना। तो ओवरऑल इतना सा था, अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक इनका जो रिप्रेजेंटेशन था उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये है हमारे पास, यहाँ पे नीचे देखिए ब्रायोफाइट, लीवर बर्ड, लीवर बर्ड में पहला दिया ये मार्केंसिया, ठीक है। मार्केंसिया में ये फीमेल थैलस है, मार्केंसिया में ये कब बहुत बार तो ये ऐसे ही दे दिया गया, ठीक है ना। तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा, कहेगा कौन मेल है कौन फीमेल है, तो आप यहाँ से देखिए ये फीमेल जो है ना, ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये ज़्यादा बढ़िया से ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। जबकि मेल थैलस में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मेल देखिए ये अजीब सा डिस्टर्ब लग रहा है ना। तो जो ऑर्गेनाइज्ड होगा वो फीमेल होगा, ठीक है ना। और जो ऐसे ही उसको थोड़ा सा इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए अब मेल थैलस बी जो है मेल थैलस, फिर कह रहे हैं कि मॉसेस की बात करें, सी में फ्यूनेरिया, देखिए सी में ये है हमारे पास फ्यूनेरिया, ठीक है ना। फ्यूनेरिया को कैसे याद रखेंगे, देखिए फ्यूनेरिया में साउंड किसका आ रहा है, ये फन का आ रहा है, फन, फन समझते हैं, जैसे सांप होता है ना सांप, तो सांप का ऐसा फन होता है ऐसा, ठीक है, ऐसे फुफकारता है ना वो, तो वहाँ से ऐसा करके कुछ याद रखिए, फ्यूनेरिया है ये सर, ठीक है ना। फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अब यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है, स्पोरोफाइट देखिए फ्यूनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, मज़ेदार बात क्या है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए ये गैमेटोफाइट है, समझिए ये क्या है, गैमेटोफाइट, ठीक है। अच्छा सोचिए थोड़ा सा, इसी गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर क्या कह रहे हैं सर, सेक्स ऑर्गन बनते थे, बोलिए सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन में मेल फीमेल, तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनाते, इनका फ्यूज़न होता, जाइगोट बनता, जाइगोट से कह रहे हैं कि सर किसका डेवलपमेंट होता था, स्पोरोफाइट का। ये सब बात तो हम लोग समझ चुके हैं पीछे ना। सर ये कह रहे हैं कि ये गैमेट हो गया, ये कौन हो गया, ये जाइगोट हो गया, जाइगोट के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस, उसके बाद कह रहे हैं कि सर स्पोरोफाइट बन गया। अब स्पोरोफाइट मतलब ऐसा हो गया ना कि यहाँ कहीं ऐसे सोचिए, यहाँ ऐसे सेक्स ऑर्गन होंगे, यहीं पे ऐसे गैमेट बना होगा, और ये गैमेट का कह रहे हैं कि सर फ्यूज़न हो गया, ये यहाँ पे ये जाइगोट हो गया, यही जाइगोट कह रहे हैं कि आगे चल के एम्ब्रियो बनाया, और वो एम्ब्रियो आगे चल के क्या तैयार कर दिया, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है, मज़ेदार कहानी देखिए ना, ये जो स्पोरोफाइट है क्या बोल रहे थे कि गैमेटोफाइट के अंदर कह रहे हैं सर फोटोसिंथेसिस होता है, इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जबकि ये स्पोरोफाइट जो होता है ना, स्पोरोफाइट की हम बात करते हैं, तो इन जनरल अगर बात करेंगे आप ना, तो इन जनरल स्पोरोफाइट के अंदर कह रहे सर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ इसमें जो इन्होंने दे रखा है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमें नहीं करना है, बस इतना ही समझना है, इतना ही समझना है। तो उसमें बस इतना आपको समझना है कि सर ये जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से क्यों लगा है ना, क्योंकि गैमेटोफाइट से कह रहे हैं उसको फूड चाहिए, ठीक है ना। उसको गैमेटोफाइट से क्या चाहिए, फूड चाहिए। जब आगे इसके बारे में जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए वही है कि कंट्रोवर्शियल, फिर बच्चों को ये है कि सर एनसीईआरटी में तो ये दिया है ऐसे दिया है। यहाँ पे 2 टाइप का बिहेवियर आपको देखने को मिलता है,
दो टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है। दोनों बिहेवियर में देखिए, एक तो पैरासिटिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा हम इसको इलेबोरेट कर रहे हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, देखिए समझिए इसको क्या बात है या क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, और दूसरा टर्म है सेमी पैरासिटिज्म, सेमी पैरासिटिज्म। ठीक है ना, तो दोनों टर्म में देखिए अंतर, थोड़ा सा बारीक सा अंतर है। पैरासिटिज्म में क्या होगा कि गैमेटोफाइट जो है ना, गैमेटोफाइट वो कंप्लीट डिपेंडेंसी रखता है किसके साथ, स्पोरोफाइट। उल्टा बोल दिए क्या, पैरासिटिज्म में, हाँ उल्टा बोल दिए, ठीक है ना। पैरासिटिज्म में स्पोरोफाइट पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। इसका ये मतलब हुआ कि इसको देखिए, इसको एनकरेज चाहिए, मतलब सपोर्ट चाहिए, इसको वाटर चाहिए, वाटर चाहिए, इसको मिनरल चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि सर इसको सपोर्ट, मतलब वहीं पे रहेगा, जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर रहेगा भी, वहीं से वाटर भी लेगा, वहीं से मिनरल भी लेगा। और जो सर मतलब गैमेटोफाइट है, वो गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो फोटोसिंथेसिस करता है तो उस फूड भी वहीं से डिराइव करता है। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से पूरी डिपेंडेंसी हो गई, जिसको हम लोग पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सेमी पैरासिटिज्म में क्या है, अब आप ऐसे सोचिए कि सेमी पैरासिटिज्म का क्या मतलब होता है ना, कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट तो होता है, यानी स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट तो होगा, लेकिन वो गैमेटोफाइट से वाटर और मिनरल की डिमांड करता है। ठीक है ना, मतलब एक तो मतलब रहेगा तो उसके ऊपर, ठीक है, वो तो बात हो गई, वहीं पे रहेगा, और वहीं से कह रहे कि उसको क्या चाहिए, वाटर मिनरल। आप वाटर मिनरल, मतलब जो स्पोरोफाइट है, ठीक है, वो स्पोरोफाइट कैसे सोच सकते हैं कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर कंप्लीट डिपेंडेंसी रख सकता है। मतलब कह रहे हैं कि सर उसको स्पेस भी चाहिए, उसको एनकरेज भी चाहिए, उसको वाटर भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, वहाँ से फूड भी चाहिए, तो वो पैरासिटिज्म है। जबकि सेमी पैरासिटिज्म में क्या होता है, सेमी पैरासिटिज्म में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर सर डिपेंडेंट होता है, लेकिन वो सिर्फ वाटर और मिनरल के लिए। ठीक है ना, वाटर और मिनरल के लिए, मतलब रहता तो है उसके पास, अब वहाँ से उसको फूड नहीं चाहिए कि आप वाटर दे दीजिए, मिनरल दे दीजिए, हम अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर लेंगे। तो एक्चुअल में यहाँ पे ये जो मॉसेस का केस होता है ना, मॉसेस में सेमी पैरासिटिज्म देखने को मिलता है, मॉसेस में सेमी पैरासिटिज्म कह रहे देखने को मिलता है। मतलब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहेगा, यहाँ से वाटर मिनरल कह रहे हैं कि से डिराइव करेगा, लेकिन फूड खुद भी बना सकता है। ठीक बात है, तो ये दोनों बातें क्लियर कट आपको होना चाहिए कि ऐसा कि जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंसी सर दो तरीके से रखता है। एक डिपेंडेंसी ये है कि हमें सब कुछ चाहिए सर, हम रहेंगे भी वहीं से, वाटर भी वहीं से डिराइव करेंगे, मिनरल भी वहीं से डिराइव करेंगे, ठीक है, और फूड भी वहीं से डिराइव करेंगे। बोलिए, तो वो आपको देखने को मिलता है बेसिकली लीवर वर्ड्स वगैरह के केसेस में। यहाँ पे मॉसेस के केस में क्या होता है, मॉस के अंदर आपको सेमी पैरासिटिज्म एक्चुअल में देखने को मिलता है। ठीक है ना, लेकिन दोनों में कॉमन बात क्या है कि वाटर मिनरल के लिए सर डिपेंडेंसी है। ठीक है ना, चलिए, तो अब वही बात कर रहे थे कि ये सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर सर सेक्स ऑर्गन लगेंगे। सेक्स ऑर्गन ये कह रहे कि ये आगे चल के गैमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये गैमेट बनाएंगे, इनका फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न के बाद स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट है पूरा ना, स्पोरोफाइट के पास देखिए यहाँ पे सर, स्पोरोफाइट के पास ये रहा फूट, ये रहा इसका सीटा, ये रहा कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होगा, स्पोर मदर सेल, क्या होगा, स्पोर
मदर सेल। अब स्पोर मदर सेल के अंदर कह रहे हैं कि सर मियोसिस होगा और यहाँ से स्पोर बनेगा। ये स्पोर ज़मीन पे आके गिरेगा, वो क्या बनाएगा, वो गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे स्फेगनम, ये है हमारे पास ये स्फेगनम। स्फेगनम में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे एक ये आर्चिगोनियल ब्रांच है, ठीक है, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है, मतलब मेल फीमेल की ब्रांचेस हैं ये। तो बेसिकली ये इतना सिंपल सा है। अब यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। राइजोइड्स जो है वो क्या करता है सर, एनकरेज बताया था ना अभी, एनकरेज प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ ये जेमा कप आपको दिखाई दे रहे हैं। जेमा कप का काम क्या है, ये सेक्सुअल बड हैं, ठीक है ना, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा सही है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, थोड़ा सा हम और टाइम ले लेते हैं। ये मार्केंसिया के केस में बच्चों को देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इसको समझ जाइए ना। जैसे मार्केंसिया का, ऐसे सोचिए, मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट होगा, मार्केंसिया का जो स्पोरोफाइट होगा, वो उसके अंदर कह रहे हैं कि सर स्पोर बनेगा। स्पोरोफाइट आगे चल के क्या बनाता है, स्पोर बनाता है। तो सर अगर मार्केंसिया से मतलब स्पोर जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, कंडीशन कौन सी होती है, होमोस्पोरस कंडीशन होती है। फिर होमोस्पोरस कंडीशन से बच्चों को ये होता है कि सर फिर ये मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट बॉडी कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर आपसे स्पोर के बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलना है, होमोस्पोरस, क्योंकि यहाँ पे स्पोर एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। स्पोर एक ही जैसे होते हैं, जो जर्मिनेट करते हैं तो वो मेल और फीमेल कह रहे हैं कि अलग अलग थैलस बना देते हैं। समझ पाए क्या, मेल और फीमेल वो अलग अलग थैलस बनाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है ऐसे सोचना है कि सर मेल थैलस और फीमेल थैलस तो फिर वो मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट, वैसा नहीं सोचना है। समझ पाए क्या। हेटेरोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक बड़ा स्पोर बनता हुआ दिखाई देता है, एक छोटा स्पोर बनता है, तो वहाँ से आपको माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर का कंसेप्ट ओरिजिनेट होता है। तो इन बातों को इसमें मिक्स नहीं करना है, ध्यान में रख पाएंगे कि लीवर वर्ड्स या कह रहे कि सर यहाँ पे देखिए ये मार्केंसिया के केस में स्पोर होमोस्पोरस कंडीशन में होते हैं, ठीक है ना। जब वो जर्मिनेट करते हैं तो उनके कि स्पोर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होता है कि वो मेल थैलस बनाएगा फीमेल थैलस बनाएगा, ठीक है ना। वहाँ से आप कंफ्यूज मत करिए कि सर वो मतलब हेटेरोस्पोरस कंडीशन ब्रायोफाइट में ही आ गई। मतलब हेटेरोस्पोरी ये नहीं है। हेटेरोस्पोरी का मतलब कह रहे हैं कि एक बड़ा स्पोर होगा एक छोटा स्पोर होगा। अगर बड़ा छोटा नहीं है तो वो हेटेरोस्पोरस की कंडीशन या कैटेगरी में उसको मत डालिए। एक ही टाइप के स्पोर हैं। अब वो स्पोर का जो जेनेटिक्स है वो डिसाइड करता है कि उसको कह रहे हैं कि मेल की तरफ जाना है कि फीमेल की तरफ जाना है। ठीक बात है ना। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।